आप देख रहे हैं आखिरी चीख सिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमावस की वह काली रात रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में कुत्तों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब लोग रात में अपने घरों में सो रहे थे तब शमशान में सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक नौजवान लड़का विकास कुछ तैयारियां कर रहा था। वह अपने थैले से कुछ सामान निकाल रहा था। थोड़े से समय के बाद उसने अपने थैले से सारे सामान को ज़मीन पर निकाल चुका था। उसमें नारियल, एक तेज धार वाला चाकू, दिए, काला मुर्गा, दारू, काले कपड़े, नींबू और माचिस था। थोड़ी देर बाद विकास ने अपने सारे कपड़े को उतार दिया और अपने चारों ओर एक गोला खींचने लगा। अब कुत्ते भौंकना बंद कर दिए थे। पीपल के चारों तरफ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पेड़ के चारों तरफ बल्ब को लटका दिया है। लेकिन विकास इन सबको ध्यान न देकर अपने लाए हुए इत्र को अपने चारों तरफ छिड़क दिया और बचे हुए इत्र को अपने शरीर पर मल दिया। फिर तेज धार वाले चाकू से मुर्गे को धड़ से अलग कर दिया। मुर्गे के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उसके बाद फिर से वही खामोशी छा गई। विकास अपनी साधना में लीन हो गया। पिछले 1 महीने से विकास रोज रात में यही साधना 3 बजे तक करता था। अब विकास का धैर्य उसका साथ छोड़ रहा था। वह साधना को छोड़ने वाला था, लेकिन उसने साधना को छोड़ा नहीं। वह फिर से शमशान में साधना करने के लिए गया। वह साधना में लीन था। 3 बजने वाले थे। साधना समाप्त होने वाली थी। तभी अचानक से विकास के कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज़ आती है। उठो, कौन हो तुम? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तब विकास अपनी आंखें खोलता है। विकास के सामने काले कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। वह बहुत ही डरावनी थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। विकास ने डर से कहा, मैं विकास। लेकिन तुम कौन हो? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ, तेरी मौत। यक्षिणी उसे डरा रही थी, लेकिन विकास नहीं डरा। यक्षिणी बोलती है, चला जा, नहीं तो मार दूंगी। विकास ने फिर से आंखें बंद की और अपनी साधना करने में दोबारा व्यस्त हो गया। तभी यक्षिणी अपने असली रूप में आती है और बोलती है कि क्या चाहते हो तुम? तब विकास बोलता है कि मुझे तुमसे विवाह करना है। यक्षिणी ने विवाह करने से पहले विकास से कहा कि तुम मेरे अलावा किसी और औरत के करीब नहीं जाओगे, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। विकास ने यक्षिणी की बात मान ली। विकास के पास धन, दौलत और कई फैक्ट्रियां हो गई थी, लेकिन विकास की यह चाहत ज़्यादा दिन तक नहीं चली। विकास को अपने ही ऑफिस में
अंजलि नामक लड़की से प्यार हो जाता है। विकास अंजलि के करीब जा ही रहा था कि तभी उसे यक्षिणी की कही हुई बात याद आती है। अब वह परेशान हो जाता है कि यक्षिणी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब विकास अपने गुरु के पास जाता है। विकास के गुरु ने यक्षिणी से छुटकारा पाने का उपाय बताया और कहा कि तुम्हें उसी शमशान घाट में जाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी होगी, जिससे प्रसन्न होकर कर्ण पिशाचिनी तुम्हें एक वरदान देगी और तुम उस वरदान के रूप में यक्षिणी से छुटकारा पाने का उपाय मांग लेना अपनी साधना से। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना करते समय तुम्हें यक्षिणी भयभीत करेगी, डराएगी, लेकिन तुम्हें अपनी साधना से नहीं उठना है। विकास ने अपने गुरु की बात मानकर शमशान में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर घोर तपस्या की और यक्षिणी ने विकास की साधना को भंग करने का बहुत उपाय किया, लेकिन विकास ने अपनी साधना नहीं छोड़ी और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके उससे यक्षिणी से छुटकारा पाने का वरदान मांगता और विकास यक्षिणी से छुटकारा पा जाता है। फिर अंजलि और विकास शादी करते हैं और अपना जीवन खुशहाली से जीने लगते हैं।